हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले जो आपको कंप्लीट फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको देखो और जिसमें आपको फिलअप करना है उसको देखो, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, मैं जो वर्ड बोल रही हूँ एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसने बोला यहाँ 2 है और यहाँ मेरे को क्या मिल गया 8, और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल टू का साइन? यानी कि ये फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ है अप्रोक्स सेम वैल्यू वहीं, अप्रोक्स नहीं बेटा, सेम वैल्यू वहाँ आएगी। लेकिन आएगी कैसे, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा। कम से कहाँ गए हो? ज़्यादा पे। कम से कहाँ गए हो? ज़्यादा पे। तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। यानी कि 2 को मेरे को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 8 बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 बन जाए? देखो बेटा, 2 की टेबल में 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कहाँ आता है? 4 पे। कहाँ आता है? 4 पे। तो यानी कि अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 8। और कभी भी जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हो तो मेक श्योर बेटा, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या जिस नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करोगे। क्लियर? तो 4 7 सा 28। तो क्या आ गया यहाँ से? 28। ठीक है। तो पहला स्टेप ये देखो, कहाँ गए हो? कम से ज़्यादा पे। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किससे होगा वो कैसे पता चलेगा? 2 से क्या बनाना है? 8। 2 से क्या बनाना है? 8। 2 से 8 कैसे बनेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? 8। अगर मैं न्यूमरेटर को 4 से करूँगी तो डिनोमिनेटर को भी किससे करूँगी? 4 से। क्लियर? अब अगर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, दोनों नंबर इक्वल इक्वल कैसे? देखो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो इसीलिए इक्वल टू का साइन है बेटा, इसलिए इन दोनों नंबर को इक्विवेलेंट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट नंबर्स। ध्यान से देखो नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सेम प्रोसीजर, कम से कहाँ गए? ज़्यादा पे। कम से ज़्यादा पे जाते हो हमेशा क्या करते हो? मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई किया? कम वाले को इक्वल बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 से, क्योंकि 5 2 जा 10। अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी किससे करोगे? 2 से। 8 2 जा 16। तो क्या आ गया आंसर? 16। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। अब डिनोमिनेटर बेटा कंपेयर करो, जो फिलअप वाला है उसको यहाँ से यहाँ जाना है। 5 से 20 कम से ज़्यादा, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। किसको? 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि मेरे को 20 बन जाए? 5 4 जा 20। किससे? 5 4 जा 20। 5 को किससे? 4 से। तो अगर डिनोमिनेटर को 4 से कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी किससे करोगे? 4 से। तो बेटा 4 3 जा 12। तो कितना आ गया यहाँ से? 12/20। और मैं बोल सकती हूँ दैट 3/5 आर इक्विवेलेंट टू 12/20। Now move to our next part number D। यहाँ 45, यहाँ 15। ज़्यादा से कहाँ गए? कम पे। ज़्यादा से कहाँ गए? कम पे। तो क्या करोगे? डिवाइड। तो 45/60 को डिवाइड करोगे। अब ये कैसे पता चलेगा किससे डिवाइड करना है? तो ध्यान से देखो बेटा, जो आपको नंबर दिया हुआ है, जो आपको नंबर दिया हुआ है 45 गिवन है, 45 को किससे डिवाइड कर दो? जो निकालना है। क्या निकालना है? 15। तो 15 3 जा 45। तो कितना आ गया? 3। यानी कि 45 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 15। सेम वैसे अगर इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो इसको भी किससे डिवाइड करूँगी? 3 से। तो करो बेटा डिवाइड। जब आप 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 3 2 जा 6, ये 0, ये 0। तो यहाँ कितना आ गया? 20। क्लियर? नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 18/24। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ आपका 4, यहाँ आपने फिल करना है। ये 24 और ये 4 ज़्यादा से कहाँ पहुँच गए? कम पे।
ज़्यादा से कहाँ पहुँच गए, कम पे। ज़्यादा से कम का मतलब क्या है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और डिवाइड किससे करना है वो निकालना हो तो क्या करोगे, 24 को 4 से डिवाइड कर दो। 24 को 4 से, 4 6 यानी कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से। अगर डिनोमिनेटर को 6 से करोगे तो न्यूमरेटर को भी किससे करोगे बेटा, 6 से। तो जब 18 को 6 से डिवाइड करूँगी, 6 3 = 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको क्या करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसके, ऑफ 3/5। सेम क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, बस समझने की कोशिश करना स्टेटमेंट को। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसके, 3/5 के। बीच में इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो इक्वल टू का साइन आएगा। डिनोमिनेटर 20, डिनोमिनेटर कहाँ है ये, तो कुछ ना कुछ न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर क्या बन गया, 20। तो यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब वो वर्ड्स में दे दिया, पहले स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे गिवन थी। देखो ध्यान से, ये ज़्यादा, सॉरी ये कम, ये ज़्यादा। कम से ज़्यादा पे जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, कर लो बेटा। 20 को 5 से डिवाइड करके देखा, 5 4 से 20, तो 4 से। अब इस ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 15, 4 20, तो क्या आ गया बेटा, 4। यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से, तो क्या बन जाएगा, 20। तो मेरे को जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से कहाँ मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर में। तो क्या बन गया यहाँ से, 3 4 = 12। तो क्या आ गया, सो 3/5 इज इक्विवेलेंट टू 12/20। क्लियर। नाउ मूव टू अवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा एक बार। न्यूमरेटर इज 9। क्वेश्चन सेम है, ध्यान से देखना बेटा। ये जो 3/5 है वो सेम है। अब क्या कर दिया उसने, न्यूमरेटर दिस इज न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ध्यान से देखना बेटा, कहाँ गए, कम से ज़्यादा पे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। किससे, 3 से। इसको 3 से करूँगी तो इसको भी किससे करूँगी, 3 से। 3 5 = 15, तो कितना आ गया, 9/15। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर सी। डिनोमिनेटर इज 30। पार्ट नंबर सी, डिनोमिनेटर इज 30। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या है, 3/5। अब डिनोमिनेटर नीचे वाले को क्या बना दिया, 30। न्यूमरेटर की वैल्यू निकालो। ध्यान से देखो, ये 5 और ये 30 कम से कहाँ चले गए, ज़्यादा पे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 30 बन जाए। 5 6 = 30, 5 6 = 30, तो यहाँ क्या आ गया, 6, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6। 3 6 = 18, तो कितना आ गया, 18/30। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। न्यूमरेटर इज 27। नाउ न्यूमरेटर इज गिवन टू बी 27। डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है। कम से कहाँ चले गए, ज़्यादा पे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे, 3 की टेबल में 27 कौन से नंबर पे आता है, 9 पे, तो किससे मल्टीप्लाई की, 9 से, तो इसको भी किससे करूँगी, 9 से। 3 9 = 27, 5 9 = 45। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका, 36/48। ध्यान से देखना बेटा, 36/48। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 36/48। दो पार्ट्स दिए हुए दोनों में, 36/48 दोनों में है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोले, न्यूमरेटर बनाना है 9,
न्यूमरेटर क्या बनाना है 9, डिनोमिनेटर अपने आप निकालना फिर उसके रिस्पेक्ट में। सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 4, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 4, न्यूमरेटर आपने निकालना है। ध्यान से देखना बेटा, दोनों का सेम प्रोसीजर है, दोनों सेम है। यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, तो क्या करोगे डिवाइड 36/48, यानी कि 36 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास आंसर 9 बन जाए। 36 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि आंसर 9 बन जाए। तो 36 को जो आंसर चाहिए मैंने उसे डिवाइड कर दिया, 9 4 ज़ा 36, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 9 ज़ा 36। अब इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो 48 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 8 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया 12, 9/12। क्लियर। नाउ मूव टू अवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, वही ज़्यादा से कहाँ पहुँच गए, कम पे। ज़्यादा से कहाँ पहुँचे, कम पे। ठीक है, तो क्या करोगे डिवाइड, इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे को कैसे पता चला मेरे को किससे डिवाइड करना है। ध्यान से देखो, यहाँ 4 दिया हुआ है, इस 4 से इस 48 को डिवाइड कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 8 4 2 ज़ा 8, 12 आ गया, तो इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी 12 से डिवाइड किया, 12 4 ज़ा 28, 12 3 ज़ा 36, तो नंबर क्या आ गया 3/4। क्लियर। तो बेटा ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आपका कॉन्सेप्ट और ये था क्वेश्चन नंबर 3 4 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।